बांग्लादेश में बिल्कुल शांत माहौल है। कोई भी हिंसा, दंगा, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम अपनी एकता दिखा रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं। मुसलमानों से जितना प्रेम हिंदुओं को अभी मिल रहा है, उतना प्रेम कभी नहीं मिला है। न सड़कों पर कोई दंगाई घूम रहे हैं, न मंदिरों पे कभी पत्थर चलाए जा रहे हैं, न मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, न हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये कहना मेरा नहीं, ये विचार मेरा नहीं, ये उन वामपंथियों का है, उन इस्लामिक जिहादियों का है, उन हर इस्लामिक कट्टरपंथियों का है जो खुलेआम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि बांग्लादेश में बिल्कुल शांत माहौल है। तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे वीडियोस आए होंगे सोशल मीडिया पर जहां पर स्वयं हिंदू औरतें, हिंदू आदमी, बच्चे के साथ बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जा रही है। उनके घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को जला दिया जा रहा है। मगर इन इस्लामिक कट्टरपंथी जो भारत में बैठे हैं, उन्हें बिल्कुल बांग्लादेश शांत दिख रहा है। उन्हें कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मगर उनके कान तक जू नहीं रेंग रही है। यहाँ तक वो एजेंडा चला रहे हैं क्योंकि इनका एजेंडा साफ साफ चलता है। चाहे वो जिहादी जुबैर हो, जिहादी जाकिर हो, साइमा हो, आरफा हो, या और भी सारे इस्लामिक कट्टरपंथी, वो अपना एजेंडा शुरू कर देते हैं। जमीन पर भले ही ये इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं की हत्याएं करे, हिंदुओं के घरों को जलाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये हमेशा उनको डिफेंड करते हैं। वो इनके विषय में एक शब्द भी गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनका एजेंडा है, इस पे चलता है। इनका काम ही यही है कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी कितना भी गलत करे, ये उसको डिफेंड करेंगे। सोशल मीडिया पे आकर उसको बचाव करने का प्रयास करेंगे और उसका अच्छा स्वरूप दिखाएंगे कि देखिए कैसे मुसलमान मंदिरों के आगे खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहा है। मगर असली सच्चाई तो यह है कि वो मुसलमान उस हिंदू मंदिर को तोड़ने के लिए घेरे हुए हैं कि कब मौका मिले और कब हम उसे तोड़ दें। बांग्लादेश में काली माता का मंदिर तोड़ दिया गया, इस्कॉन का टेम्पल तोड़ा गया, बहुत सारे ऐसे लोगों का घर जला दिया गया। एक सिंगर थे, उनका भी घर जला दिया गया, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों को जला दिया गया, लूटा गया। लेकिन एक शब्द भी इनके तरफ से नहीं निकला, इन कट्टरपंथियों के मुख से। यहाँ तक कि ये जो वामपंथी हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो भी, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। उन्हें बस अपना एजेंडा दिख रहा है, वो बस इससे कन्नी काट रहे हैं। यहाँ तक कि जो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने हिंदुओं पर हो रही बांग्लादेश में हिंसा पर एक शब्द नहीं कहा। मैं हर पॉलिटिकल पार्टीज का नाम गिना दूंगा, कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तमिलनाडु डीएमके, एआईडीएमके, सब कोई, किसी ने एक शब्द भी इस पर नहीं कहा। लेकिन इन सभी लोगों को फलस्तीन में हो रहे हमलों पर दिखता है और फलस्तीन में वो उनका समर्थन करेंगे जब वहां पर आतंकवादी मारे जा रहे हैं। उन्हें रईसी दिखता है, ऑल आइज ऑन रईसी दिखता है, इन बॉलीवुड वाले को भी सब कुछ दिखता है, मगर एक शब्द नहीं निकल रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, इतने हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक शब्द इनके मुख से नहीं निकल रहा है। कुछ लोग अगर लिख भी रहे हैं तो बचते बचते लिख रहे हैं कि माइनॉरिटीज के साथ हिंसा हो रहा है। मुझे मालूम है कि अगर वो लिख देंगे कि हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है तो उनका जो सेकुलरिज्म का जो चोला ओढ़े वो रखे हैं, बॉलीवुड में जी रहे हैं, वो उनके ऊपर से वो चोला निकल जाएगा। तो हमें पहचानने की जरूरत है क्योंकि हमें इन वामपंथियों से, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से जरा भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये एक बार भी आपका समर्थन करेंगे, कभी भी हिंदुओं का समर्थन करेंगे। ये हमेशा हिंदुओं का विरोध करते आए हैं, करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हिंदुओं के लिए अगर आवाज हम हिंदू नहीं उठाएंगे तो हम दूसरे से उम्मीद करें कि वो उठाएं। तो वो अपना एजेंडा चलाते रहें। हमारा कार्य है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी तक ये बात पहुंचाएं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत में भी माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है, उनके द्वारा भी एक शब्द नहीं निकल रहा है कि कैसे बांग्लादेश में शरेआम
हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तो अभी भी वक्त है सतर्क रहने का, हमें इनसे बच कर रहने की जरूरत है, क्योंकि और बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं, सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो उनकी भी ये मंशा है कि भारत में ऐसी घटनाएं हो, तो हमें इसके लिए पहले से सतर्क रहने की जरूरत है, इन कट्टरपंथियों से सतर्क रहने की जरूरत है, और अपना बचाव हमें स्वयं करना है। जय हिंद, जय भारत।